श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर। केंद्र की उपलब्धि और योजनाओं की देंगे जानकारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। ईवीएम वीवीपीएटी के एफएलसी के संबंध में आयोजित की गई कार्यशाला। और मन की बात कार्यक्रम में दल्लेराजहरा के वीरेंद्र सिंह की चर्चा। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए उनके कार्यों को सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए जन कल्याणकारी कार्य सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रवीण कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के कैबिनेट मंत्री, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर आए हैं। अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष की उपलब्धियों को साझा करेंगे। अर्जुन मुंडा आदिवासियों के लिए चल रही केंद्र की योजनाओं का भी जायजा लेंगे। इस मौके पर रायपुर विमानतल पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों का साझा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रत्येक मंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्र की उपलब्धि और योजनाओं के बारे में बताए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने समुद्र में जहाजों की रियल टाइम पोजीशनिंग और नौ परिवहन से जुड़ी सटीक टाइमिंग और सर्विस हासिल करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-1 को लॉन्च किया है। NVS-1 का वजन लगभग 2232 किलोग्राम है। NVS-1 भारतीय नेविगेशन सेवा नाविक की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। इस सीरीज में सेवाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त रूप से L1 बैंड सिग्नल शामिल है। NVS-1 में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई है। NVS-1 L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड से लैस है। विशेष रूप से इस दूसरी पीढ़ी के उपग्रह की एक उल्लेखनीय उपलब्धि एक स्वदेशी रूबिडियम परमाणु घड़ी है। पहले वैज्ञानिक सटीक तिथि और जगह की जानकारी का पता लगाने के लिए आयातित रूबिडियम परमाणु घड़ियों पर निर्भर थे। अब आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए इसरो ने इस मशीन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु घड़ी को शामिल करने की घोषणा की। +5 seconds. लिफ्ट ऑफ प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139
अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Performance normal. Nominal launch of the GSLV F-12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS-1 and L-40s together thrusting currently. नाविक एक स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो जीपीएस के समान है, जो भारत के समुद्र के भीतर सटीक और रियल टाइम नेविगेशन सेवा उपलब्ध कराती है। इस मशीन का काफी समय से इंतजार था। इस लॉन्च के साथ इसरो ने नेविगेशन सेवाओं में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस सैटेलाइट के चालू होने के बाद इसरो समंदर में जहाजों की रियल टाइम पोजीशन को सटीक तरीके से बताने में सक्षम हो जाएगा। कोई भी यूजर नाविक के जरिए केवल अपनी सटीक स्थिति की जानकारी हासिल कर सकता है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की टीम ने बैठक ली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस संबंध में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से ईवीएम वीवीपीएटी के एफएलसी के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का इन्फॉर्म करना, तो पहले निर्देश थे कि 1 हफ्ता पूर्व करना है, परंतु मैनुअल और नए निर्देश है कि 2 दिवस पूर्व एफएलसी जब शेड्यूल है उसके 2 दिवस पूर्व जो है बोथ स्टेट एंड नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस और स्टेट हेडक्वार्टर ऑफिस दोनों जगह पे आपको भेजना है जानकारी कि जिले में इतने मशीनों की एफएलसी शुरू हो गई है या होने वाली है। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुई है। इसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एफएलसी प्रभारी के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। बालोद जिले के युवाओं द्वारा जल संरक्षण को लेकर कार्य करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी में नरेंद्र मोदी ने दल्ली राजहरा के वीरेंद्र सिंह की टीम को बधाई देते हुए उनके कार्य को अनुकरणीय बताया। प्रधानमंत्री की सराहना से उत्साहित वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है तथा इससे उन्हें और उनकी टीम को जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने की नई ऊर्जा मिली है और आने वाले दिनों में अधिक उत्साह के साथ इस दिशा में कार्य करेंगे। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हमारे हैं, जैसे प्राकृतिक जल स्रोत है, तालाब है, कुआं है, नदियों को स्वच्छ रखा जाए और लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि इसमें व्यर्थ कुछ केमिकल ना डालो, नदी को स्वच्छ रखो। इसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यों को, हमारी टीम के कार्यों को सराहा और हमें प्रेरित किया कि आगे भी हम अच्छा काम करें और मैं अपनी टीम के साथ और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करूंगा और जल संरक्षण का लिए काम करूंगा, एक एक बूंद बचाऊंगा। ग्रीन कमांडो के नाम से पहचान बनाने वाले दल्ली राजहरा के वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा जल संरक्षण को लेकर नए नए तरीकों से लोगों को जागरूक किया जाता है और उन्हें इस कार्य के कारण राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनेकों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। नदियों के जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के मकसद से वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर दुर्ग जिले में भी इस अभियान के तहत नदी तट पर वृक्षारोपण सहित अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड के ग्राम बिरोदा में भी इस अभियान के तहत शिवनाथ नदी के तट पर मनरेगा श्रमिकों की मदद से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही लोगों को जागरूक करने हेतु रैली भी निकाली गई। दुर्ग जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन ने बताया कि वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान के तहत जिले में बहने वाली शिवनाथ नदी तथा खारून नदी को शामिल किया गया है, जिसका मकसद वृक्षारोपण करके नदी के तट के कटाव को रोकना है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। वृक्षारोपण करना और जो पूर्व से वृक्षारोपित है उसको संरक्षण करने का यह अभियान है। इसके तहत हम लोगों ने नदी तट, विशेष रूप से जो हमारे यहाँ बहने वाली नदियाँ हैं जैसे शिवनाथ है और रायपुर ज़िले में बहने वाली, रायपुर ज़िले की ओर जाने वाली हमारी नदी है, खारून नदी है, उनको हम प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं। 1 मार्च से प्रारंभ हुए वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिससे बैनर, पोस्टर और दीवार लेखन आदि के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके।
केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में आयोजित कलार डरसेना समाज के शपथ ग्रहण और सम्मेलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। श्री सिंह ने बताया कि पूरे 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में संगठनात्मक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न आयोजन लोकसभा स्तर पर किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में गरीबों को पक्का आवास, बिजली, शौचालय सहित राशन की व्यवस्था की है। देश के 45 लाख से अधिक लोगों के जनधन खाते खुलवाए हैं। गरीबों की चिंता करते हुए आयुष्मान योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। इन 9 वर्षों में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। उस साल में जीवन में आम आदमी के क्या परिवर्तन आया है, एक गरीब को क्या मिला जो कांग्रेस के शासनकाल में 60 साल में उपलब्धि नहीं हो पाई। उस गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी ने आवास बनवा के दिया। उस गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया प्रधानमंत्री जी। उस गरीब को जो आज तक उसको शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, शौचालय का निर्माण उसके हुआ। उसके लिए राशन की व्यवस्था की गई और गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज की व्यवस्था में 5 लाख तक के आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज करने की योजना दी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धि को लेकर 1 माह तक चलने वाले संपर्क महाअभियान के तहत लोकसभा स्तर पर संपर्क से समर्थन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, जनसभा, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन सहित 11 अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिशन 2023 और 2024 के मद्देनजर महाजनसंपर्क अभियान का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत इस आयोजन में सीधे मतदाताओं से संपर्क कर केंद्र शासन की उपलब्धि और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बस्तर के अंतिम छोर में स्थित सुकमा जिला इन दिनों विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा दिया जा रहा है। सुकमा जिले का लगभग 80% हिस्सा अब सुरक्षा बल के जवानों के अधीन हो चुका है। जिले में जगह जगह कैंप खोले गए हैं, जिससे नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। नक्सलियों का दायरा लगभग खत्म होने के कगार पर है। जिले की गतिविधियों और विकास को लेकर छत्तीसगढ़ रीजनल हेड डॉक्टर मनोज सोनोने ने तत्कालीन एसपी सुनील शर्मा और वर्तमान एसपी किरण चौहान से हुई खास बातचीत के अंश। हम आज सुकमा ज़िले में मौजूद है। यहाँ पे हमारे एसपी श्री शर्मा सर और जो भी नए कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं श्री चौहान सर हमारे साथ मौजूद। हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह यहाँ की परिस्थिति में परिवर्तन आया है, किस तरह से विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो है एक नक्सल प्रभावित जिला है और दूरस्थ जिला है। तो यहाँ पे किस तरह से विकास काम हो रहा है और किस तरह से नक्सल गतिविधि में कमी आई, हम उनसे जानते हैं। जी, देखेंगे तो पिछले 3 साल में पहले पूर्व में जो कुल क्षेत्रफल जिले का जो है वो 5,500 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो था वो नक्सलियों के कब्जे का क्षेत्र या उसको उनका बेस एरिया बोलते थे। अभी पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे 15 बड़े कैंप लगे, जिसमें सीआरपीएफ और राज्य की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर इन कैंपों को लगाया है। इन कैंपों के लगने की वजह से क्षेत्रफल जो है उनका काफ़ी सीमित हुआ है। अभी उनका जो दायरा जो है वो 200 से 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रह गया है। मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि सरकार जो है हाथ से हाथ मिला के बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो। सभी नक्सल समस्या को संवेदनशीलता से लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा। लोन वर्राटू एक अभियान भी चलाया जाता है सरकार की तरफ से। तो अभी 1 साल में कितना नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और कितना कमी है? लोन वर्राटू कार्यक्रम जो है दंतेवाड़ा में डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका अंतर्गत घर वापस आई है। उसका ही वर्जन यहाँ पे सुकमा में हम लोग जो शुरू किए थे वो पुनः नरकों में उस वर्जन उसका काम थोड़ा वाइड है। सिर्फ सरेंडर के अलावा बहुत चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। यहाँ के एसपी सर है किरण चौहान सर भी हमसे वो अभी आज ही उन्होंने इस एसपी सुकमा के रूप में अपना कार्य ग्रहण किया था। उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि सर आपके आने वाले दिनों में आप नया यहाँ पे सुकमा के अधीक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हो गए, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। यहाँ मैंने एडिशनल एसपी ऑपरेशन 13 महीने काम किया है। सर के नेतृत्व में यहाँ जो सुरक्षा कैंप लग रहे थे, एंटी नक्सल विरोधी अभियान चल रहे थे, उसके अलावा
डेवलपमेंट काम जो हो रहा था, जैसे एक कैंप एज अ डेवलपमेंट सेंटर सामने आया। कैंप के माध्यम से हम वहाँ गांव वाले लोगों को रोड हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी बेसिक सुविधा अवेलेबल कराने का मकसद था, जो शासन की विश्वास विकास सुरक्षा नीति अंतर्गत मौजूद था। नक्सल जो सुकमा जिला नक्सल प्रभावित कहा जाता है, वो उनके जो हौसले वो बुलंद है और आने वाले दिनों में नक्सल मुक्त जिला करके ये निश्चित ही होगा। इसी आशा के साथ मैं मनोज सोनोने, डीडी न्यूज़। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।